हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहां पर बोर्ड की तरफ से एक बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। जी हां। और अब बोर्ड जो है वो जोरों शोरों से आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 की जो तैयारी है वो शुरू कर दिया है 10वीं और 12वीं के लिए। अब आप सोए क्यों सर, आप भी तैयारी शुरू करिए हमारे साथ। हम आपको पर डे आपको तैयारी करवा रहे हैं वीडियो देके। जल्दी हम लोग लाइव क्लास भी शेड्यूल करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड के केंद्र निर्धारण नीति में कराने जा रहा है प्रावधान। मतलब जो आपका सबसे पहले क्या होता है कि जो बोर्ड है आपके केंद्र का निर्धारण करता है कि जैसे कि हमें कहाँ सेंटर देना है कहाँ नहीं देना है। आपको देखने मिलता है कि हमारे पड़ोसी वाले को सेंटर कभी कभी नहीं मिला, दूर उसके 10 किलोमीटर दूर मिल जाता है। जो नया स्कूल रहता है आप कहते हैं सर ये तो कई दिनों से रन कर रहा है, तब भी इसको नहीं मिला, किसी और को कैसे मिल गया सेंटर। इसको क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड हो जाती है, नकल कराने में कुछ कभी कभी पकड़ा जाता है। तो जो वहाँ के जो भी रहते हैं अधिकारी वो क्या कर देते हैं, डिबार कर देते हैं कि भैया अब हम इसको सेंटर देंगे ही नहीं, या फिर वो मानक पूरा नहीं कर पाए, कोई ना कोई मानक पे खरा नहीं उतरे। तो इसलिए क्या होता है भैया कि सेंटर मिलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन लड़कियों का ये रहता है चले ठीक है, इनका हम लोग लड़की हैं तो इनका सेल्फ सेंटर कर देंगे, चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। तो लड़कियों को सेल्फ सेंटर कर दिया जाता है, लेकिन लड़कों को फेंक दिया जाता है 20-20 किलोमीटर दूर, 10-10 किलोमीटर दूर जाओ तुम, हाँ, युगांडा घूम के आओ। तो सबसे पहले क्या बनता है, केंद्र बनता है। जैसे रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, जितने भी स्टूडेंट है इसमें रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन की जो तैयारियां हैं वो खत्म कर ली गई हैं भैया। अब आपका हाफ ईयरली पेपर होगा और आपका क्या बनना शुरू हो गया, सेंट्रल का निर्धारण, जो सेंटर होते हैं, केंद्र होते हैं, परीक्षा केंद्र, उसका निर्धारण शुरू हो गया है। अब इसके बाद जैसे ही हमारा सेंटर का निर्धारण हो जाएगा, फिर आपका बोर्ड का पेपर बनना शुरू हो जाएगा। और उसी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन पेपर को मैं कराऊंगा महाभारत बैच में। उसमें ज्यादा नहीं, चाहे आप कला से हो या फिर साइंस से, केवल हम आपको 5 से 7 पेपर सेट करवाएंगे एक विषय का। मैं गारंटी चैलेंज करता हूँ पूरी यूट्यूब पे। पिछले साल 10,000 से ज्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया था, सोच सकते हैं 10,000 से ज्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया था पिछले साल महाभारत बैच में। और मैं चाहता कि इस बार भी आप लोग उसमें लेके सपना पूरा करिए। जो बच्चा एक दिन स्कूल नहीं गया था, केवल महाभारत बैच का पेपर पढ़ा था, वो भी 100% पाया था नंबर और पास हो गया था। तो जो कि 1 नंबर से शुरू हो रहा है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर गूगल प्ले स्टोर से ऐप जाके डाउनलोड करिए यस केमिस्ट्री और ज्वाइन करिए महाभारत बैच। 1 नंबर से चलेगा लाइव, पेपर सोल्यूशन आपको मिलेगा। आपके बोर्ड परीक्षा के पहले जनवरी तक सारे पेपर मिल जाएंगे, बोर्ड में आने वाले पेपर मिलेंगे, तगड़े वाले सेट पेपर। ठीक, तो यहाँ देखेंगे आप कि यूपी बोर्ड के निर्धारण नीति में करने जा रहा है बड़ा प्रावधान। मतलब बदलाव क्या कर रहा है, क्या बदलाव करने जा रहा है कि प्रयोगशाला बिना स्कूल नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र। यदि आपकी स्कूल में भैया प्रयोगशाला नहीं है, जैसे क्या होता है लेबोरेटरी, अगर आप कला से होंगे तो कला में लेबोरेटरी होती है किसकी भैया, आपका होता है जैसे ज्योग्राफी का, वहां पे रहता है, सिखाया जाता है ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें प्रैक्टिकल हो वो समझ लीजिए कि प्रयोगशाला उसमें होना क्या है, जरूरी है। जैसे फिजिक्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, केमिस्ट्री का होता है, बायोलॉजी का होता है, तो इन सब का क्या होना चाहिए, लैब होना चाहिए। लेकिन हमें स्कूल में पता ही नहीं है, हम तो पढ़ने जाते हैं, कभी कभी तो देखते हैं सीट भी सही से अवेलेबल नहीं है। तो प्रयोगशाला दूर की बात है? बैठने की सुविधा नहीं है, पंखा तक नहीं है गर्मी में, लाइट नहीं है, इन्वर्टर सुविधा नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या किया जा रहा है। तो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में केंद्र निर्धारण को लेकर नियम कानून सख्त होने जा रहे हैं। बोर्ड की ओर से शासन को केंद्र निर्धारण नीति के लिए जो प्रस्ताव भेजा जा रहा है उनमें उन स्कूलों को नहीं बनाने की सिफारिश की गई है जहां प्रयोगशाला नहीं है, और जहां की प्रयोगशाला क्रियाशील नहीं है, यानी प्रयोगशाला नहीं है या फिर प्रयोगशाला चालू नहीं है, तो उसको हम सेंटर नहीं बनाएंगे। आगे क्या कहा जा रहा है भैया यहाँ पे, हाँ, विज्ञान वर्ग की मान्यता वाले स्कूलों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला होना क्या है, आवश्यक है। और वहीं पर मानसिकी वर्ग की कक्षाएं संचालित करने वाले जिन स्कूलों में कंप्यूटर, भूगोल और गृह विज्ञान विषय पढ़ाया जा रहा है, तो इन विषयों की प्रयोगशालाएं होनी चाहिए। मैंने भी बोला था कला वालों बच्चों के लिए, जैसे कि आपका क्या हो गया, बहुत बढ़िया, ज्योग्राफी का, भूगोल का, गृह विज्ञान, कंप्यूटर का होना अनिवार्य है। बोर्ड को शिकायत मिली है कि कई स्कूलों में विषय की मान्यता तो है लेकिन यहाँ प्रयोगशाला है ही नहीं, या फिर वह क्रियाशील नहीं है। तमाम प्रयोगशालाओं की आवश्यकता आवश्यक उपकरण, केमिकल्स वगैरह की खरीद नहीं होती, और उनमें बच्चों को कई साल से कदम भी नहीं रखा भैया, बस खोल दिए स्कूल, भट्ठे में जाए। भैया सीखेंगे नहीं तो करेंगे क्या, बच्चा तो कच्चा बादाम में परेशान है। बस कच्चा बादाम जलने दीजिए, हम कच्चा बादाम से पका लेंगे। पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है भाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, एक बात ध्यान दीजिएगा।
अगर आज आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको कल रेडी हो जाइए बेरोजगारी झेलने के लिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि लगेगा नहीं भैया अब हम अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। सच में इतना स्ट्रेस, इतनी चीजें हो जाएंगी। हम भले ही आपके गुरुदेव ज्ञान ठोक दे रहे हैं, अरे भैया ज्ञान दे रहे हैं, ले लीजिए, मिलेगा नहीं, है सब कच्चा बादाम ही, समझा रहे हैं ना। आकर्षण बहुत है देख कर लोगों को, है सभी के अंदर चीज है, लेकिन आपको सुधारना पड़ेगा। ये जो आकर्षण है खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये आकर्षण जो है आपको खत्म कर डालेगा। ऐसा खत्म करेगा कि आप किधर नहीं रहेंगे, ना सर इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। फिर आप 10-10 घंटे भी मेहनत करेंगे पढ़ाई, फिर भी लगे सर कम है। सुधरने का है मौका, सुधर जाइए, बन जाइए डॉक्टर, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब में कुछ है नहीं, नौकरी ही नहीं है। अरबों बच्चे भरे पड़े हैं भैया, करोड़ों। अभी ग्रुप डी का 40,000 वैकेंसी आएगी, उसमें 1.5 करोड़ फॉर्म भरा जाएगा। आप तो कच्चा बादाम के पीछे पगलान है ना, है रील तो रील ठोका जा रहा है, उनका मैसेज आ गया कसम से, भैया कसम उसम हम खिलाए, छोड़ दिए ना खाना, आप भी छोड़ दीजिए चीजें करना है। मजे ले रहे गुरु जी, क्या करे यार है। तो कच्चा बादाम छोड़ के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि अंधेरे में है पूरा जीवन आपका। बोर्ड सचिव भगवती सिंह की ओर से प्रयोगशाला को केंद्र निर्धारण के लिए आवश्यक शर्त बनाए जाने की संस्तुति की जा रही है। वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा में प्रयोगशाला को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं थे, लेकिन 2026 की बोर्ड परीक्षा को लेकर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने वाले स्कूलों को भी केंद्र निर्धारण वरीयता देने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल 18 सितंबर को केंद्र निर्धारण की नीति जारी हो गई थी। इस साल कक्षा 10वीं और 12वीं पंजीकरण पूरे हो चुके हैं और 20 सितंबर तक वेबसाइट पर ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हो रहा है। ठीक है, अब भैया एक बात ध्यान देना यहाँ पर कि बोर्ड परीक्षा 2026 की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी क्या हो गई भैया, शुरू हो गई है, शुरू हो गई है। तो ये खेला हुआ है इस बार बोर्ड की तरफ से। कोई ना, बोर्ड चाहे जब भी आपका करवाए, लेकिन आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी बेहतरीन है तो ये समझ लीजिए कि आपका नंबर गेन अच्छा होगा। ऐसा नहीं होता यार कि हम लास्ट के 2 महीने बचे हैं, ठीक है यार इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। अभी आप मतलब वही है ना कि जब आप 10वीं 12वीं में होते हैं तो आपको लगता है ये बहुत बड़ा सिलेबस है, पर जब उसके एक स्टेप ऊपर जाएंगे, जब आप इंजीनियरिंग करना शुरू करेंगे, अरे सर सब धुआं ही धुआं था 12वीं का। जब आप गवर्नमेंट जॉब की, जैसे कि आप असिस्टेंट इंजीनियर जेई या फिर आईईएस, यूपीएससी लेवल की आईईएस जो इंजीनियरिंग सर्विस होती है वो वाला आप, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव वाली आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, तब लगेगा भैया वो भी खत्म था, कोई दम ही नहीं था। क्योंकि जैसे आप फिजिक्स जो पढ़ते हो ना, वैसे वैसे कम से कम 14-14 किताबें आपको पढ़ना पड़ेगा, तब लगेगा ये तो एकदम धुआं धुआं था, वही सही था। समझ आ रहा है ना। तो आपको फिर चीजें बहुत सिंपल लगेंगी, परेशान मत होइएगा। लास्ट के 1 महीने पढ़ के भी बोर्ड में अच्छा नंबर लाया जा सकता है, लेकिन आपको मेहनत के ऊपर रहता है कि आप कितना सर मेहनत कर पा रहे हैं, ठीक है ना सर। और ये रहा आपकी बोर्ड की तरफ से जारी की गई न्यूज। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।